वाह, कितना स्वादिष्ट मछली है। इसी तरह मुझे रोज़ खाने के लिए खूब सारी मछलियाँ मिलती रहेंगी तो मुझे बाहर शिकार करने नहीं जाना पड़ेगा। वो बेवकूफ़ पक्षी रोज़ मुझे ढेर सारा मछली देकर चले जाते हैं, इतना में मेरा पेट भर जाता है। एक बार की बात है, एक जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वे सभी पक्षी मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। वे सभी पक्षी बहुत खुश रहते थे, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। एक दिन जंगल में एक भयानक गिद्ध आ जाता है जो सभी पक्षियों का शिकार करता है, उन्हें खा जाता है। जंगल के सभी पक्षी उस गिद्ध से परेशान हो गए थे, इसलिए एक दिन जंगल के सभी पक्षी ने पंचायत बुलाई। उस गिद्ध का कुछ करना होगा, नहीं तो जंगल के सारे पक्षियों को वो खा जाएगा और ये जंगल पक्षियों से खाली हो जाएगा। मुझे तो लगता है हमें ये जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए, नहीं तो हम सब एक एक कर मारे जाएंगे। नहीं, ये जंगल हमारे पूर्वजों की निशानी है। हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। जंगल छोड़कर जाना इस परेशानी का समाधान नहीं है। मुझे लगता है हम सबको उस गिद्ध से जाकर बात करनी चाहिए कि वो हमारे पक्षियों को मारे नहीं, बदले में वो हमसे कुछ भी ले ले। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो, हमें एक बार उस गिद्ध से बात करना चाहिए। और फिर सभी पक्षी उस गिद्ध से बात करने जाते हैं। देखिए गिद्ध जी, ये जंगल हमारी पूर्वजों की निशानी है, इसे इस तरह से नष्ट मत कीजिए। आप इस तरह हमारे जंगल के पक्षियों को खा जाएंगे तो हमारा तो नामो निशान मिट जाएगा। आप हमारी जंगल की पक्षियों की जान बख्श दीजिए, बदले में आप हमसे जो मांगेंगे हम आपको वो देंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? अगर मैं शिकार करना छोड़ दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? और मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मैं जीवित कैसे रहूंगा? नहीं, ये नहीं हो सकता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं जंगल के पक्षियों का शिकार नहीं करूं तो तुम लोगों को मुझे हर हफ्ते खाना देना होगा, तभी मैं शिकार नहीं करूंगा। गिद्ध की बात सुनकर सभी पक्षी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ठीक है, अगर यही बात है तो हम सभी पक्षी बारी बारी से हर हफ्ते आपको मछलियाँ देंगे, जिससे कि आपका पेट भी भर जाएगा और हमारे जंगल के पक्षियों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर ठीक है, हर हफ्ते मुझे समय से मछलियाँ मिल जानी चाहिए। अगर मुझे समय से मछलियाँ नहीं मिली या किसी ने भी मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश की तो मैं उसे खा जाऊंगा। और फिर इस तरह हफ्ते हफ्ते बारी बारी से सभी पक्षी गिद्ध को मछलियाँ देने लगते हैं। गिद्ध मज़े से मछलियाँ खाकर जंगल में रहने लगता है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन सभी पक्षी परेशान थे क्योंकि तालाब में मछलियाँ खत्म हो गई थी और इस बार गिद्ध को मछलियाँ देने की बारी टूनी की थी। तालाब में मछलियाँ खत्म हो गई हैं, अब मैं उस गिद्ध को मछलियाँ कैसे दूंगी? मछलियाँ कहाँ से लेकर आऊँ? अगर उस गिद्ध को समय से मछलियाँ नहीं मिलेंगी तो वो जंगल की सभी पक्षियों को मारकर खा जाएगा। हम इस जंगल को छोड़कर जा नहीं सकते हैं। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टूनी की परेशानियां देखकर पीछे खड़ा एक पेड़ टूनी को आवाज देता है। सुनो टूनी, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम्हारा मन पानी की तरह साफ है। तुम्हारी परेशानियों का हल मेरे पास है। टूनी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ पेड़ जी, मैं आपकी मदद करूंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा।
टूनी, तुम सामने वाले तालाब से 1 बाल्टी पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल दो। ऐसा करने से तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। टूनी पेड़ की कही बात मानकर ऐसा ही करती है। वो सामने वाले तालाब में जाकर 1 बाल्टी पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल देती है। टूनी के ऐसा करते ही उस पेड़ पर खूब सारी मछलियां आ जाती हैं। टूनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे जड़ों में पानी देकर तुमने मेरी मदद की है। तुम्हारा मन पानी की तरह साफ है, इसलिए बदले में मैं तुम्हें मछलियाँ दे रहा हूँ। तुम्हें जितनी मछली चाहिए तुम यहाँ से ले जा सकती हो और अपनी परेशानियों का हल निकाल सकती हो। पेड़ जी, आप नहीं जानते आपने मुझे मछलियाँ देकर मेरी कितनी मदद की है। आपने सिर्फ मेरी मदद ही नहीं की है, बल्कि इस जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों की मदद की है। अगर आज मुझे मछलियाँ नहीं मिलती तो पता नहीं क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर इस तरह टूनी बहुत सारी मछलियाँ लेकर गीत को दे देती है। टूनी जंगल के सभी पक्षियों को ये बात बता देती है। टूनी की ये सारी बात वो क्रूर गीत सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं कि ये टूनी मुझे मछलियाँ कहाँ से लाकर दे रही है, क्योंकि तालाब में तो सारी मछलियाँ खत्म हो गई थी। जब मछलियाँ इतनी आसानी से मिल रही है तो मैं हफ्ते में 1 दिन मछलियाँ क्यों खाऊं। मैं उस पेड़ पास जाकर रोज मछलियाँ खाऊंगा। और फिर गीत उस तालाब के पास चला जाता है और फिर टूनी की तरह वहाँ पर चिल्लाने लगता है। आज मैं इस नदी में कूद ही जाऊंगा। मुझे मछलियाँ नहीं मिलेंगी तो मैं क्या करूँगा। सुनो गीत, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ पेड़ जी, बोलिए, आपको क्या मदद चाहिए? क्या तुम सामने वाले पेड़ से 1 बाल्टी पानी मेरे जड़ों में डाल सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लेकर आता हूँ। और फिर गीत पानी लाने चला जाता है। अरे वाह, इस पेड़ को मैंने कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। अब तो मैं पेट भर के मछलियाँ खाऊंगा। और फिर गीत जैसे ही पेड़ के जड़ों में पानी डालता है, उस पेड़ में बहुत सारे पत्थर आ जाते हैं और गीत के ऊपर बरसने लगते हैं। गीत, तुम्हारा मन पत्थर की तरह कठोर है और तुम छल से लाभ पाना चाहते थे, इसलिए बदले में मैंने तुम्हें पत्थर दिए। और फिर गीत उन पत्थरों के नीचे दब जाता है। तो इस कहानी को देखकर हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें जो मिलता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा लालच करते हैं तो जो हमारे पास होता है वो भी हमसे छिन जाता है। इसलिए हमें लालच नहीं करनी चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।